जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के 5म राष्ट्रीय अधिवेशन एवं 29वें दीक्षा दिवस में। राजस्थान के श्री दिगंबर जैन महावीर जी के सृष्टि मंगलम में विगत 29 मार्च 2022 को परम पूज्य आर्यका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के सानिध्य, बाल ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी के निर्देशन एवं विख्यात जैन ज्योतिषाचार्य रवि जैन गुरु जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का 5म राष्ट्रीय अधिवेशन एवं 29वां दीक्षा दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक महानुभाव द्वारा किए गए मंगलाचरण के रूप में किया गया। सृष्टि भूषण जी का हमसे बहुत प्यार है, बड़ा ही दुलार है, आज भी है और कल भी रहेगा। माता सृष्टि भूषण जी का हमसे बहुत प्यार है, बड़ा ही दुलार है, आज भी है और कल भी रहेगा। पग धरत महावीर जी में मात का जय जयकार हुआ, ये धरा पवित्र हुई, नगर का बेड़ा पार हुआ। कि जिनके तप से धन्य हुई है भारत की स्वर्णिम माटी, जिनके कारण चली आ रही युग युग से ये परिपाटी, और जिनके चरणों से शोभित है, जिनके चरणों से शोभित है जन जन के माथे का चंदन, सृष्टि भूषण माता जी को नमन, इन्हें सबका अभिनंदन, नमन उन्हें सबका अभिनंदन। तदुपरांत सौभाग्यशाली अतिथियों द्वारा आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का चित्रानावरण किया गया। चित्रानावरण के उपरांत भक्तों ने चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके बाद 5म राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रारंभ होता है, जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा क्रमानुसार जैन ज्योतिष विद्या के बारे में अपनी बात रखी। करने और कराने वाले बहुत मिल जाएंगे। जैन ज्योतिष विद्या पर राष्ट्रीय अधिवेशन देखना हो तो महावीर जी में आइए। इसलिए हमारे कवियों ने कहा है, कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। श्री जैन कीर्ति जी एक मंगल कला और श्रीमत हमारे अध्यक्ष श्री रवि गुरु जी को भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा जैन कीर्ति जी से और श्री रवि गुरु जी से कि उनकी भेंट स्वीकार करें। तदुपरांत ज्योतिषाचार्य रवि जैन गुरु जी को मंत्रों से मंत्रित मंगल कलश भेंट किया गया। इस संस्था को उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रहे, उसके लिए आचार्य भद्र बाहु द्वारा जो कहा गया है, विसज्ञ हरम पासम पासम बंदामी कम गणमोकम विषयर विष निन्नासम मंगल कल्याण में आवासम। इसके उपरांत पुनः उपस्थित विद्वानों द्वारा ज्योतिष के बारे में क्रमानुसार अपने विचार व्यक्त किए गए। और कर्मों का फल भोगते वक्त समता से भोगे, दुखे सुखे वैरिणी बंधु वगे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृता से सममत्व बुद्धे, समम मनो में स्तुप सदा विनात है। क्योंकि कर्म भोगने में अगर अकुलता की तो नया कर्म और बांध लोगे। पूर्व प्रोजित को समता से भोग ले और बांधते वक्त सतर्क रहे। और ज्योतिषीय सिद्धांत तो जैन दर्शन की देन है। और आप लोगों से निवेदन है कि अभी कुछ वर्ष अपने संस्था के प्रति समर्पित रहे। जैन सिद्धांत पे चलो तो अभी हमारे पंडित जी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि नमोकार मंत्र पढ़ो, सिद्ध भक्ति को मन में बसा लो और सिद्धों की भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भक्ति के समागम से हर समस्या का समाधान आपकी जिह्वा पर सरस्वती के रूप में आएगा। नमोकार मंत्र, भक्तांबर स्तोत्र वर्तमान में समय सार और नियम सार के तरह लोगों के पारिवारिक समस्याओं के समाधान में काम कर रहे हैं।
नमोकार मंत्र और भक्तांबर, और उसके ऊपर अगर किसी को जाना है तो फिर मैंने कहा है कि परिग्रह छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें आगे जाएंगे, ज्योतिषचारी बहुत सारे उपाय बताते हैं। कल बात चल रही थी, गुरुजी कह रहे थे कि मंगल के बारे में बात चल रही थी। मंगल की बात तो आजकल दुनिया में चल रही है। लोग दुनिया में मंगल पर सुकून ढूंढने में लगे हुए हैं, घर के सुकून को छोड़कर। इसी बीच महिला मंडल के सभी सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से मंगलाचरण किया गया। साथ ही सभी ने गुरु माँ का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलो भक्तामर माँ स्तोत्र कीजिए, गुरु माँ षष्ठीभूषण कथा जी कीजिए। सबको जय जिनेन्द्र। आप सभी पधारिए। सवाई माधोपुर में चमत्कार जी मंदिर बड़ा फेमस है, सभी बहुत विशालकाय मंदिर है। आप सभी का स्वागत है, पधारिए जरूर। इसी क्रम में मंजू जी जैन ने भी पंचम राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित होकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। ऐसे है, उसको आपने कई बार टीवी पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। जैसे एक पेड़ खड़ा होता और उसमें जैसे रस भरी लटक रही होती, वैसी वो डोम है 1 से लेके 48 तक, और आप सब उसकी यात्रा करोगे और आपके हर आदि व्याधि मिट जाएगी। तो आंख बंद करके 10 मिनट को भक्तांबर की यात्रा करते हैं। आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है, एक एक श्लोक मैं बोलूँगी और आपको उस डोम में जाना है। तो आप पहली डोम में जाएंगे और आपके हर कठिन से कठिन कार्य भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भवजले पतताम चनाना। मैं तो एक ही बात बोलूंगी कि माता जी को मैं रो। इसके बाद आयोजक समिति द्वारा स्वागत सम्मान भी किया गया। इसी पावन क्रम में पुनः उपस्थित वक्ताओं ने गुरु माँ के समक्ष ज्योतिष से संबंधित वक्तव्य प्रस्तुत किया। विराजी हैं। एक छोटा सा मन में एक प्रश्न आया कि जिस माइक में मैं बोल रहा हूं इसमें कोई तार नहीं है, बेतार है, फिर भी इसकी आवाज आप तक पहुंच रही है। निश्चित रूप से कहीं से न कहीं से कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है बिना तार के। आचार्य उमा स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में तत्वार्थ सूत्र में लिखा कि शब्द वर्गणाओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन है। एक बार मंत्र विज्ञान के ऊपर शिकागो में सेमिनार हुई। कई देशों के वैज्ञानिकों को बुलाया गया। भारत देश से स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया। सेमिनार में चर्चा थी मंत्र विज्ञान। सभी वैज्ञानिकों ने अपने विचार रखे, अपने मत रखे। सबने ये कहा कि साहब भारत के देश तो बिना मतलब की बात करते हैं, भारत के लोग बिना मतलब की बात करते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती, जिसको हम छू नहीं सकते, उसमें शक्ति, उसमें ताकत कहां से हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी सुनते रहे। जब इनका बोलने का नंबर आया, सबने कहा स्वामी जी आप भारत देश से आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। स्वामी जी खड़े हुए, खड़े होकर के बोले इन बेवकूफों को वैज्ञानिक किसने बना दिया। इतना कहा और बैठ गए। जब सब वैज्ञानिकों ने ये बात सुनी तो सबको बहुत जोर का गुस्सा आ गया। तमतमा के गुस्से में चेहरा लाल, खड़े हो गए। बोले आपकी हिम्मत कैसे हो गई हमें गाली देने की। स्वामी विवेकानंद जी बोले भैया मैंने क्या गाली दी आपको, मैंने तो केवल और केवल 4 अक्षर बोले हैं। कितने अक्षर बोले? 4। बेवकूफ में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। इन 4 अक्षरों का आपके मन और मस्तिष्क पर इतना प्रभाव हुआ तो आप सोचिए जिन बीजाक्षरों से वो मंत्र बने हैं उसका कितना प्रभाव होगा हमारे जीवन में। कर्म फल देते हैं, जैन सिद्धांत यह कहता है, और कर्मों से ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है, ये सभी जानते हैं। ज्योतिष भी इस कर्म फल को दर्पण के समान दिखाता है कि आपकी शक्ल जैसी है वैसी है। अब सुख और दुख आते हैं, अभी तक बात चल रही थी, और उनको निदान करने के लिए अनेक विधियां, अनेक पद्धतियां
चाहे भक्तांबर की हो, मंत्र की हो, तंत्र की हो, यंत्र की हो, जो व्यक्ति जिस लाइन पर चला जाता है, जिन गुरुओं के सानिध्य में रहता है, जो उसके समझ में आता है, तो वो दुखों के निवारण के लिए उसको अपनाता है। लोगों के हाई बीपी हो रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा नहीं पा रहे कोरोना पीरियड में, तो हमने था बीजाक्षर पे काम किया। उसके बाद आप लोग सुनेंगे, बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रही हूँ, फिर हम लोग अपनी भी बात पे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी छोटी छोटी, जैसे एक छोटी सी दवाई हमारे अंदर काम करती है, रासायनिक परिवर्तन, ऐसे छोटे छोटे बीजाक्षर आपको बता रही हूँ, 2-4। वैसे तो मैंने 75 बीजाक्षर पे काम किया है, लेकिन आपको 2-4 बता रही, जो मेन आज की जो राज रोग है, डायबिटीज लोगों की समस्या बन गई है आज राज रोग की। आप मात्र रीम बीज अक्षर को 108 बार सुबह पढ़िए, 108 बार शाम को पढ़िए। अभी सबसे ज्यादा परेशान, माता जी मैं क्षमा के साथ बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा परेशान है तो दिगंबर जैन, उसके बाद श्वेतांबर जैन, उसके बाद हिंदू। और दिगंबर जैन सिर्फ इसलिए परेशान है कि वो ये नहीं जानता कि मुझे ये पर्याय मिली है, ये भीख में नहीं मिली है, ये मेरे अनंत पुण्य का परिणाम है, तब मुझे ये सहोदर काया प्राप्त हुई है। दीदी हो या बाकी सब लोग हों, सब लोग देवज्ञ हैं, और हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में हम देवज्ञ हैं। एक प्रश्न है सभी से, हम सभी जो समाधान देने के लिए विराजित हैं, समाज में काम कर रहे हैं, हम सभी को ये भी सोचना है, क्या हम सभी समाधान देने के लिए उपयुक्त हैं, हम सभी देवज्ञ हैं क्या। और अगर हमें जानकारी नहीं है तो समाधान देना नहीं चाहिए, ना ही अपने आप को देवज्ञ कहना। नमोकार मंत्र की बात करते हैं, हम तो कहते हैं श्रद्धा से सिर्फ मंदिर में भगवान के सामने शीश झुका लो, सब कुछ हो जाएगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी हो चाहे अंजन चोर हो, इन्होंने ना ज़्यादा ग्रंथ जब हमें लिख करके दिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, उसके पहले जब उन्होंने आराधना की तो स्वयंभू स्त्रोत की रचना की, और उस स्वयंभू स्त्रोत्र से जब उन्होंने रचना की तो उनका तो कष्ट दूर हो गया, उन्हें तो जो मुक्ति मिलनी थी मिल गई, लेकिन उस एक स्तोत्र से आज हमने तो लोगों की बहुत सारी समस्या का निदान ढूंढ लिया। एक दिन फूल ने तितलियों से कहा, एक दिन फूल ने तितलियों से कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला, फूल बोला, फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। चाहे रहता हूँ कांटों के जंजाल में, चाहे रहता हूँ कांटों के जंजाल में। इस अवसर पर देश भर के अनेक क्षेत्रों से उपस्थित ज्योतिष विद्वानों को आर्य का श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? हम सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर विदेश पहुँच जाएं और बहुत बड़े बड़े नोटों के बंडल, एफडियां और चेक आपको भेज दें, लेकिन कभी सोचा कि इसके साथ साथ हमारे यहाँ तो वो संपत्ति है, अक्षय अनंत संपत्ति है, जिसे एक बार पाने के बाद दरिद्रता तो दरिद्रता, लोगों की दरिद्रता मिट जाती है, पास आने वालों की दरिद्रता मिट जाती है। और यहाँ तो लोग बच्चों को कुछ बनाने की सोचते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे तीर्थंकरों का जन्म होता है जहाँ आने के बाद सारी सृष्टि सुंदर हो जाती है, सारी धरती सुंदर हो जाती है। हम लोग क्यों ये कहते हैं कि अब तो भगवान नहीं होते हैं? अरे भगवान नहीं होते तो भक्त तो होते हैं। इसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विख्यात जैन ज्योतिषाचार्य रवि जैन गुरुजी ने भी अधिवेशन में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया।
उसके बाद हुआ। क्योंकि बंधुओं, हमने जो ये नाम रखा था, पूरी परिषद का एक ही मत था कि हमारा ये ही नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। माताजी, हालांकि मैं थोड़ी सी हिम्मत हार गया था, क्योंकि जहाँ रजिस्टर्ड होता है उन्होंने कहा था कि ये भारतीय शब्द इसमें नहीं आएगा, आप भारतीय शब्द हटा लीजिएगा तो हम आज ही इसको रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो मैंने ये पूरा का पूरा प्रकरण अपनी परिषद में रखा, लेकिन परिषद का एक मत से जवाब आया कि गुरुजी, चाहे कितना भी समय लगे लेकिन प्रयास करिए कि हमें ये ही शब्द मिले, अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद। अधिवेशन में उपस्थित हुए देश भर के ज्योतिषाचार्यों का कार्यक्रम समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। श्री दिगंबर जैन महावीर जी के सृष्टि मंगलम में विगत 29 मार्च 2022 को परम पूज्य आर्य का श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के सानिध्य में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन एवं 29वां दीक्षा दिवस समारोह सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें अनेक भक्तों ने उपस्थित होकर ज्ञानार्जन किया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जय जिनेंद्र।